विगत दिन हमारा राज्य का माननीय हेमंत सोरेन जी का सहमति से एक इस राज्य में जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और केंद्रीय नीति, नई शिक्षा नीति की में जो निर्देश मिला है, क्षेत्रीय भाषा में प्राइमरी विद्यालय तक की पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग एक सीएम साहब का सहमति से कुछ इस तरह टीम गठित विभाग ने किया था और वह पश्चिम बंगाल में जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा की पश्चिम बंगाल सरकार किस रूप से वहाँ संचालित कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जनजातीय भाषा को, औलची की भाषा को मान्यता दिया हुआ है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चल रही है। वहाँ का क्षेत्रीय भाषा भी नेपाली है, कर्नाटक है और एक दो भाषा जो क्षेत्रीय भाषा पश्चिम बंगाल की है। और उन सारी क्षेत्रीय भाषा, उनका जो क्षेत्रीय भाषा है पश्चिम बंगाल का, सारी क्षेत्रीय भाषा में उन पढ़ाई शुरू कर चुका है। इसलिए हमारी सरकार ने पश्चिम बंगाल को वहाँ एक टीम बना के गठित करके भेजी थी और वह एक सप्ताह तक वहाँ रहकर पूरे अध्ययन करके वहाँ टीचर का नियुक्ति कैसे हो रहा है, जनजातीय शिक्षक का नियुक्ति कैसे हुआ, क्षेत्रीय भाषा का शिक्षक का नियुक्ति कहाँ, कौन पेमेंट कर रहा है, कौन कहाँ से हो रहा है, डायरेक्ट सरकार दे रही कि वहाँ ट्राइबल वेलफेयर कमेटी से दिया जा रहा है। सारे रिपोर्ट को बना करके अध्ययन करके वो रिपोर्ट ये लोग लाया है, विभाग को सपुर्द किया है और जिसके बारे में ही मुझे जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल जो टीम जो भेजे गए थे वो टीम रिपोर्ट आ गई है, जिस पर हम लोग डिस्कस कर बात करके आगे हम लोग किस तरह से काम करेंगे या हम अपना सरकार में कैसे लागू करेंगे। इसी के लिए आज हमने यहाँ पर आया, सभी पदाधिकारियों से बैठक किया और सारी चीज़ों से मैं अवगत हुआ। इसमें यही के निचोड़ के सामने आया है कि जब हम टीम बनाने की सहमति हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश से टीम गठित किया गया है और हम लोग टीम को भेजे भी थे, आज रिपोर्ट आ गया है। इसलिए हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि आज ये बात विचार में आया है, जो रिपोर्ट को जो आया है इसको हम लोग सीएम साहब को हम लोग समझ रखेंगे और उनके बाद उनका दिशा निर्देश हम लोग चाहेंगे कि उनका दिशा निर्देश जो मिलेगा उस अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो बंगाल का जो मॉडल है उससे आप संतुष्ट हैं? आप चाहेंगे कि वही मॉडल झारखंड में लागू हो? नहीं, जो रिपोर्ट अभी आया है निश्चित रूप से ये बंगाल का रिपोर्ट के अनुसार जो 1960 से ही ये लोग बंगाल ने शुरू किया था कि क्षेत्रीय भाषा को कैसे, किसी का भी सरकार हो, 1960 से ही रिपोर्ट के अनुसार जो लोग कि यहाँ का जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को किस तरह हम उसको उनके मातृभाषा से हम जुड़ें और उन्हें अलग अलग जगह पर वो अलग ये कर दे। मान लीजिए कहीं किसी गांव में संथाल बेल्ट है तो घोषित कर दे ये फनला गांव संथाल स्कूल है, वो
कहीं गांव में वो ये है कर्नाटक से, वहाँ तो ये भी है तेलुगु है, कहीं तेलुगु है। तो तेलुगु के जहाँ है वहाँ पर एक तो स्कूल कोई बना दिया तेलुगु, फानला जगह में तेलुगु मीडियम स्कूल, वहाँ नेपाली लोग हैं। तो उस जगह में ये कर दिया कि नेपाल ये फानला जगह है, ये नेपाली स्कूल को ये कर दिया। उसके बाद जो कहीं कहीं है वो पढ़ रहा है अपना भाषा में, अलग अलग बात है, लेकिन इस तरह करके वो कैटेगरी करके वो बनाया है। लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो केवल कमेटी बना करके उसको रिपोर्ट मांगे थे, वहाँ का अध्ययन करने भेजे थे, रिपोर्ट मांगे थे, रिपोर्ट आ गई है। क्या क्या कमेटी की कुछ अनुशंसा की गई है क्या? हम लोगों ने इसको कुछ पॉइंट दिए थे, इस पॉइंट पर आप अध्ययन करें। मोटा मोटी आप ये बता दीजिए कि बंगाल का जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है और हमारा जो झारखंड का क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, दोनों में कितना तुलना? कोई अंतर 100% सेम टू सेम, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। सेम टू सेम है। देखिए बंगाल में, देखिए बंगाल के दिनों में कब तक हम लोग पाएंगे कि झारखंड में ये जो क्षेत्रीय भाषा में जो देखिए हम लोग तो देखिए काम तो शुरू कर दिए, देख रहे हैं काम शुरू कर दिए, और तो हड़बड़ा के भी नहीं काम करना है जैसे हम पिछल जाए, क्योंकि हमारा झारखंड ऐसी एक राज्य है पूरा देश में। हम यहाँ 32 जनजातीय आदिवासी 32 जनजातीय भाषा है, और मुझे लगता है कि 32 जनजातीय भाषा जो महसूस करूँ सभी लोग हैं। बंगाल में वो चीज़ नहीं है, बंगाल में संताल है, वो नेपाली है, और तेलुगु है, और कुछ बहुत कम ये में मुंडा भूमिज लोग है उसी समय आ रहे हैं। इसीलिए दूसरा स्टेट प्रॉब्लम नहीं हमारे स्टेट में, लेकिन इस पे प्रॉब्लम है कि ये समस्या है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको धीरे धीरे, चूँकि हमारा लड़ाई है भाषा संस्कृति, अलग राज्य का लड़ाई था भाषा संस्कृति, जल जंगल जमीन बचाओ, भाषा संस्कृति बचाओ, इसी की ही लड़ाई था। और आज हमें पीछे हो गए, बंगाल आगे हो गया है। वही चीज थी यूपी में, बंगाल में केजी टू पीजी तक की पढ़ाई हाँ हो रही है। तो क्या वो मॉडल को हम लोग झारखंड में अपना सकते हैं? नहीं, अभी तो रिपोर्ट तो आई है, अब हमको निर्णय लेना है, हमारी सरकार को निर्णय लेना है, हमको निर्णय लेना, हमारी सरकार को निर्णय लेना। इसी तो अभी रिपोर्ट जो आई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट हम लोग जो सीएम साहब का सहमति से कमेटी बनी, और हम लोग अध्ययन के लिए हम लोग कमेटी को भेजे थे, वो रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट हम लोग सीएम साहब को सौंपेंगे, और सीएम साहब का जो दिशा निर्देश होगा आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे, बस यही। बहुत ये कमेटी में कौन कौन लोग शामिल थे? पदाधिकारी कितने लोग थे? बस वो बताइए। प्राइमरी के डायरेक्टर थे शशि प्रकाश सिंह, उन्हीं के इसमें गए थे, वो आ जाएगा बुधवार सर। ठीक बैग में तो लगा। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बताइए थोड़ा झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।